हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। आज बात करने वाले हैं जेपीएससी के बारे में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ये जो संस्था है झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा लेने का काम करती है, साथ ही साथ अन्य ग्रेड ए ऑफिसर्स की नियुक्ति करती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि झारखंड में 11th to 13th जेपीएससी का प्रोसेस चल रहा था और अचानक इसमें ब्रेक लग गया। क्या कुछ प्रोसेस हुआ था इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे क्यों इसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ एक्चुअल में इस रिजल्ट के साथ, क्या कमी इसमें रह गई या क्या कुछ हुआ जो इसका रिजल्ट नहीं आया। दूसरी बात, क्या अभी फ़िलहाल झारखंड में आचार संहिता जो चल रहा है उसमें रिजल्ट आने की कोई संभावना है। सारे स्टेटस पे एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, विशेष रूप से पीसीएस लेवल की प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जेपीएससी और बीपीएससी जैसे परीक्षाओं के बेहतर गाइडलाइंस के लिए और अलग अलग टाइप के चीज़ों के लिए, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। चलिए बात करते हैं विशेष रूप से आज जेपीएससी के बारे में। तो जेपीएससी के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 11 to 13th जेपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो मार्च 2024 में हुआ था। फिर इसमें मेंस का एग्ज़ाम होता है और मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 22, 23 और 24 जून 2024। इसमें रिजल्ट की जहाँ तक बात करते हैं तो रिजल्ट के लिए आयोग की तरफ से एक नोटिस निकाला गया था और इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगस्त में इसका रिजल्ट आने का जो है एक्सपेक्टेशन था और इसी में जो है इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो भी जारी करने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब जो है ये रिजल्ट चला गया पेंडिंग में। ठीक है, हालांकि जो चेयरमैन थी जेपीएससी की, नीलिमा जी, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा था कि जेपीएससी का रिजल्ट जो है वो बनके तैयार है और हम लोग जल्द ही रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि रिजल्ट नहीं निकल पाया। फिर बाद में हम लोग भी और बाकी शिक्षक भी एक बार ट्राई किए, 2 बार ट्राई किए कि बात कर सके चेयरमैन जी से, जो उसमें चेयरमैन थी और उसमें रिटायर नहीं हुई थी। तो उस समय जब बात किए तो फिर सामने निकल कर ये आया कि जेपीएससी के अंदर ही कुछ ऐसे व्यवधान हैं, कुछ ऐसे डिस्टरबेंस हैं जो अभी रिजल्ट आने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। धीरे धीरे बातें जब खुल के सामने आई तो ये पता चला कि जेपीएससी के चेयरमैन के अलावे जो मेंबर्स होते हैं तो उन मेंबर्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ी इन द सेंस कि वही नहीं चाहते कि अभी रिजल्ट निकले। और ये चीज़ चेयरमैन ने साफ तौर पर, खुले तौर पर कहा कि चेयरमैन के अलावे जो मेंबर्स होते हैं जेपीएससी में, कहीं ना कहीं उनका डिस्टरबेंस है। फ़िलहाल वो साइन करने को तैयार नहीं है रिजल्ट के ऊपर और वे वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। वो देखना चाहते हैं थोड़ा सा इस प्रक्रिया को और लंबे समय तक इसको लटकाना भी चाहते हैं। इस वजह से जो है उस समय जेपीएससी का रिजल्ट नहीं आया और धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्शन पहुँच गया। बाद में क्या होता है, नीलिमा जी रिटायर हो जाती है और अंत में जेपीएससी जो है चेयरमैन से जो है मुक्त हो जाता है। चेयरमैन वहाँ होते ही नहीं हैं। चेयरमैन नहीं होने की वजह से सबसे पहली बात, रिजल्ट निकालने के लिए जो अंतिम फैसले होते हैं वो चेयरमैन के हाथों में होते हैं। तो चेयरमैन अब हैं ही नहीं तो अंतिम फैसला लेगा कौन। तो इस तरीके से जो है इसका रिजल्ट जो है वो फ़िलहाल पेंडिंग में चला गया। अब इसमें बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों। देखिए जेपीएससी की बात करते हैं तो कोई जैसे तक अभी तक कोई भी जेपीएससी ऐसा नहीं रहा जो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसा हो। ठीक है, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसा हो। 11 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड जेपीएससी की बात करते हैं तो ये जो है किसी से छिपा नहीं है। आज तक इसमें सीबीआई की जांच चल रही है। ठीक है, और कोई भी जेपीएससी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कभी ना कभी कोई कोर्ट केस ना हुआ हो। ठीक है ना, कोर्ट केस ना हुआ हो किसी न किसी मामले से।
चाहे वो 6वीं जेपीएससी हो, ठीक है। 7वीं जेपीएससी में भी जो है ऐसी कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई थी, हालांकि उसमें बहुत चीज़ें लंबी नहीं चली, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं जेपीएससी का इतिहास ही रहा है कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें कंट्रोवर्सी होती है, कुछ ना कुछ इसमें विवाद जो है सामने निकल कर आते हैं, तो ये कोई नया नहीं है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। अभी तक जेपीएससी जो है मेंस का रिजल्ट जो है 11 to 13 मेंस का रिजल्ट जो है वो लटक के रह गया है। इवन जो है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि जेपीएससी के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने मेंस दिया था और जिनका मेंस अच्छा गया था, वो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे। इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। मॉक इंटरव्यू आप समझ सकते हैं, सारा तैयारी था उनका, ठीक है ना। ड्रेस कोड वगैरह सारा कुछ सबका तैयार हो गया था कि लग ही रहा था कि कुछ दिनों में जो है रिजल्ट आ ही जाएगा। इतना माहौल बनने के बाद भी आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। और अब जो है फाइनली ये गर्त में चला गया है, ठीक है ना। गर्त में चला गया है मतलब कि बहुत डीप चला गया है। और अब जो है अभी इसका कब रिजल्ट निकलेगा कहना बहुत ही बड़ा मुश्किल चीज़ है। हालांकि आने वाले इलेक्शन में अगर आप लोग देख रहे होंगे जो झारखंड में अभी होने वाला है, उसमें बीजेपी की तरफ से जो प्रभारी हैं हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि अगर एक बार उनकी सरकार बनती है तो 15 डेज़ के अंदर, सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही जो है सबसे पहले चेयरमैन अपॉइंट किए जाएंगे। और चेयरमैन अपॉइंट करने के बाद जांच की जाएगी कि मेंस में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं होती है तो फिर उसको जो है 15 दिन के बाद तुरंत जो है, अब चेयरमैन अपॉइंटमेंट होने के बाद रिजल्ट को जो है निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और साथ ही साथ अभी आचार संहिता की बात है जहाँ तक, तो आचार संहिता में भले सरकार कुछ भी करे लेकिन रिजल्ट निकलने का, जेपीएससी का रिजल्ट निकलने का संभावना फ़िलहाल तो नहीं ही है। क्योंकि सबसे पहली बात चेयरमैन का अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, जो चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट होने वाला है नहीं। चेयरमैन है इनका अपॉइंटमेंट होने वाला है नहीं, पहली बात। दूसरा बात जो है, सरकार जब अभी कैपेबल ही नहीं है अपॉइंटमेंट करने में, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट निकालेगी नहीं। और अभी जो है किसी भी तरह का जो है जॉब रिलेटेड अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, तो सरकार अभी कोई प्रेशर या कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेगी कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर तामझाम में लगे। तो इसलिए अभी समझ जाइए कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा, ठीक है। आचार संहिता में अभी रिजल्ट आने वाला नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर। तो देखिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग सभी लोग अभी बीपीएससी भरे ही होंगे। बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी पीटी का। और जो लोग नहीं भरे हैं और सिर्फ जेपीएससी की ही तैयारी करते हैं, वो लोग अपने पीटी की तैयारी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी में है जो है अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके रखें। और क्योंकि मेंस ऐसा चीज़ है जो तुरंत उसका लेवल नहीं आता है, तो धीरे धीरे आंसर राइटिंग करते रहें। और साथ ही साथ पीटी की तैयारी तो बहुत से लोग का हो चुका होता है, बहुत से लोग 2 बार 3 बार 4 बार अटैम्प्ट करते हैं, तो उनका पीटी की तैयारी लगभग जो है वो कंप्लीट ही रहता है। सिर्फ इसमें करेंट अफेयर्स वगैरह की और कुछ डायनेमिक चीज़ें जो होती हैं उनको ऐड करने की आवश्यकता होती है। बाकी वैसे लोग जो कंटिन्यूस जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेंस की जो है तैयारी अपनी जारी रखें और आंसर राइटिंग करते रहें। हालांकि जो है लोग बहुत लंबे समय से जो है बहुत से लोग मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग नए सिविल सेवा परीक्षा में की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, वे सभी लोग धीरे धीरे करके मेंस की आंसर राइटिंग को स्टार्ट करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अन्य सोशल जो नेटवर्क्स हैं उसके थ्रू भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इसी चैनल में आप लोगों को, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पर से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर से आपको फ्री में गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो कुछ भी नए कोर्सेज आते हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप बस उन कोर्सेज़ को परचेज करके ही तैयारी कर सकते हैं। मेरे जो गाइडलाइंस होते हैं, जो मेरे गाइडेंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपको। और मैं जेन्युइन चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, विशेष रूप से तैयारी से जुड़ी हुई। बाकी चीज़ें अलग बात है, तैयारी से जुड़ी हुई जेन्युइन चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपको करने की आवश्यकता है। तो टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।